हो गया क्या? सॉरी दीदी, मुझे आने में लेट हो गई, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे छोटी, इतना परेशान क्यों हो रही है? दीदी आप नाश्ता बना रहे हैं ना? मुझे आज उठने में लेट हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं। नहीं नहीं छोटी, अभी तुम लेट नहीं उठी है, मैं तो दूध गर्म कर रही थी मुन्ने को पिलाने के लिए। तो ठीक है दीदी, मैं तो आज डर ही गई थी। ससुराल का पहला दिन उठने में ही मैं इतना देर कर दी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि बेटा उठना तो ससुराल में सबसे पहले उठना और सास से पूछ करके सारे काम करना। अच्छा सीख दी है तुम्हारी माँ ने। जाओ छोटी, अभी तुम आराम करो ना, अभी कोई उठने वाले नहीं है। 6 बजे उठना और सासू माँ से पूछ लेना कि क्या बनाना है नाश्ता में। सासू माँ जो बताएंगे वो बना लेना। ठीक है दीदी। ये छोटी भी है ना, बहुत भोली भाली है। सासू माँ। हाँ बहू बोलो। नाश्ता में क्या बनाना है सासू माँ? आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। अरे बहू, तुम्हारा रसोई में आज पहला दिन है, कुछ मीठा बना लो ना। जी सासू माँ। और हाँ बहू, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए ना रसोई में, तो तुम बड़ी बहू से पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देगी। ठीक है सासू माँ। भाभी। बोलिए कुहू। नाश्ता में मेरे लिए पास्ता बना दीजिएगा। ठीक है कुहू, मैं बना दूंगी। अरे छोटी, तुम्हें सासू माँ ने कुछ मीठा बनाने के लिए बोला है ना, तुम मीठा बना लो ना, पास्ता मैं बना दूंगी कुहू के लिए। क्या भाभी, मैं तो छोटी भाभी के हाथ का पास्ता खाने आई थी, आपके हाथ का मुझे नहीं खानी है। कुहू, आज छोटी की पहली रसोई है, तो उसे मीठा में कुछ बनाने दीजिए ना। जब वो मीठा में कुछ बना लेगी तो उससे जो मर्जी है सो बनवाते रहिएगा। आपको जोरों से भूख लगी है तो मैं आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। देवरानी आई नहीं कि देवरानी का चमचागिरी चालू कर दिया आप? मुझे आज पास्ता खाना ही नहीं है। दीदी, कुहू तो गुस्सा होकर चले गए। अरे जाने तो छोटी, कुहू का तो डेली का यही ड्रामा है, मैं संभाल लूंगी। जाओ मीठा में कुछ बना लो तुम। वाह दीदी, आपकी छोटी बहू के आने के बाद ही आप पूरी से पूरी सास बन गए हैं दीदी। अरे क्या बोल रही है सरला? आओ आओ बैठो। दीदी मैं सही तो बोल रही हूँ। अरे सरला, ये क्या बोल रही है तुम? रुको, तुम्हारे लिए भी बहू से चाय मंगवाती हूँ। बहू। हाँ सासू माँ। अरे बहू, तुम्हारी चाची जी आए हुए हैं, जाओ इनके लिए भी चाय लेकर के आओ। नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। जा बहू, जल्दी चाची जी के लिए चाय बना कर ले आ। जी सासू माँ, अभी लाई। अरे दीदी, आपकी बहू तो अभी से ही आपके कंट्रोल में है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि आपकी बहू आपकी सारी बातें मानती है। हाँ सरला, घर में सब एक साथ रहेंगे ही तो सब एक दूसरे का बातें तो मानेंगे ही। हाँ दीदी, बात तो आप सही बोल रहे हैं कि घर में जब साथ में रह रहे हैं तो एक साथ लेकर के चलना ही पड़ता है। और आपकी बहू आपकी बातें मान रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहू, पानी लाना जरा। ला रही हूँ सासू माँ। माँ ये पैसे हैं, आप देख लो कि इसमें क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। मैं इसमें से अपने पेट्रोल के खर्चे के लिए पैसे निकाल लिया हूँ। हाँ हाँ माँ, देख लो तुम क्या करना है क्या नहीं करना महीने का। ठीक है बेटा, जो भी राशन होगा जो मैं आज शाम को ही लेकर के आ जाऊंगी। हाँ माँ, तुम्हारी बहू बोल रही थी कि उसे कुछ चाहिए था, तो मैं उसे बोल दिया माँ कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए माँ से मांग लेना, माँ ला करके दे देगी। अब आप देख लेना माँ। ठीक है बेटा, बहू को कुछ भी जरूरत होगी ना वो मैं देख लूंगी, तुम लोग इसकी टेंशन मत लो। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। लगता है देवर जी को अपने प्यार के रंग में रंगी ली ना छोटी। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? शायद तुमने देवर जी से कुछ बाजार से लाने के लिए बोला था क्या छोटी? हाँ दीदी, मुझे कुछ जरूरत थी इसीलिए मैं उनसे बोली थी। आखिरकार मैं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? छोटी तो भूल में ही रहना, यहाँ देवर जी लाकर कुछ देने वाले नहीं है, जो भी लाकर के देंगे सासू माँ ही लाकर के देंगे। तुम्हें जो भी कुछ बोलना है तो सासू माँ से ही बोलना होगा। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? और क्या छोटी, इस घर में एक पत्ता भी बिना सासू माँ के बोले हिलता नहीं है, और तुम बोल रही है कि देवर जी से कुछ मंगवाएगी। तुम भूल में ही रहना। मैं तो सोची थी कि तुम आएगी कुछ तो चेंज होगा घर में, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे से भी ज्यादा मूर्ख निकली। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। सासू माँ से कुछ मांगो तो सीधे एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है उन्हें, तब वो कहीं जाकर के देंगे। मैंने तो सोचा मेरी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, तेरी जिंदगी ना खराब हो जाए, इसलिए बताने आई हूँ कि तुम देवर जी से ही पैसे मांगो, सासू माँ से नहीं। आप सही बोल रहे हैं दीदी,
मुझे अपने पति से ही पैसे मांगने चाहिए। मेरे पति तो मेरे हाथ से निकल गए छोटी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जैसे सासू माँ के पाई पाई का हिसाब दो। नहीं नहीं दीदी, मैं सासू माँ से पैसे नहीं मांगने जाऊंगी। मैं तो आज इन्हीं से बात करूंगी। देखो कोमल, हमारे घर में मेरी माँ शुरू से ही पैसे रखते आई है। पहले पापा कमाते थे तो पापा के पैसा रखती थी, अब हम लोग दोनों भाई कमाने लगे हैं तो माँ ही पैसा शुरू से रखते आई है। अब तुम्हारे आने के बाद मैं बोलूंगा कि माँ मुझे अपने खर्च के लिए पैसे दो, तो माँ को बुरा लगेगा ना कोमल, फिर माँ भी बोलने लगेगी ना कि देखो पत्नी आई और बदल गया मेरा बेटा। ठीक है, फिर मैं सासू माँ से ही पैसे मांग लूंगी। लेकिन सासू माँ ने कुछ बोल दिया तो? अरे नहीं नहीं, माँ ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। मैं बोल दूंगा कि कोमल के कुछ पैसे की जरूरत है, माँ उसे दे देना। माँ कुछ नहीं बोलेगी कोमल, अब खुश? ठीक है, मैं खुद ही सासू माँ से पैसे मांग लूंगी। ठीक है बहू, तुम लोग को पैसे की जरूरत थी ना, ये लो 500 रुपया। तुम दोनों का हो जाएगा ना। अगले महीने तक मेरे से पैसे मत मांगना, क्योंकि मुझे इन्हीं पैसों से पूरे घर का खर्चा चलाना होता है पूरे महीने का। माँ? हाँ बेटा। मुझे तो इस महीने पैकेट खर्चे नहीं दिए माँ। मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी माँ? छोटी छोटी लग रहा है कि कुहू भी पैसे मांग रहे हैं सासू माँ से। चलो ना देखते हैं सासू माँ कुहू को कितने दिए पैसे। अरे बाबा चलो मेरे बेडरूम में, देती हूँ। 1000 रुपया से हो जाएगा ना काम। पूरे महीना फिर मांगना नहीं। तुम्हारे दोनों भाइयों का पैसे इतने नहीं आते हैं कि मैं घर खर्चे भी चलाऊं और तुम लोग को भी एक्स्ट्रा पैसे देते रहूं। ठीक है माँ, चलो। ठीक है छोटी, हम लोग को 500 पकड़ा दिए और बेटी को दे रहे हैं 1000 रुपया। अरे कोई बात नहीं दीदी, हम लोग को भी जब जरूरत होगी तो सासू माँ से मांग लेंगे। अभी 500 रुपए दिए ना। अरे छोटी तुम बहुत नादान है, अभी तुम कुछ समझ नहीं रही है, धीरे धीरे सब तुम समझ लेगी। माँ मुझे कुछ और पैसे की जरूरत थी। अरे क्या बेटा, अभी ना मैंने दिया था तुम्हें 1000 रुपया, इतना जल्दी खत्म कर दी? अब इतने पैसे नहीं है बेटा मेरे पास कि मैं तुम्हें हर 15 दिन पर 1000 देती रहूं। एक तो इतने खर्चे हैं, मैं किधर किधर पूरा करूं बेटा? तुम्हारा दोनों भाई कमाने वाला, उसका भी इतनी सैलरी नहीं है। माँ बोलो, मैं समझ रही हूँ कि तुम ऐसे क्यों कर रही है, छोटी भाभी के कारण ना। तुम अपनी बहू के कारण बेटी को पैसा नहीं दे रही है ना माँ? अरे बेटा तू क्या बोले जा रही है? भला मैं बहू और बेटी में फर्क क्यों करूंगी? अब नहीं है पैसे बेटा इस महीने। मैं घर खर्च चलाऊं कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देते रहूं? मैंने तुमसे उसी समय बोला था ना कि 1000 रुपया दे रही हूँ, इसे तुम पूरे महीने चला लेना। ठीक है माँ, तुम बहाने कर लो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है नहीं है। अपनी बहुओं के कारण मुझे नहीं दे रही है ना पैसे। जो तुम्हारी बहू पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती है, दोनों आपस में तुम्हारी चुगलियां करती रहती है। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बोला ना कि तुम्हें बुरा न लगे। हे भगवान, क्या बोले जा रही है कू। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। अगले महीना पैसा आएगा ना तो अगले महीना तुम्हें थोड़ा ज्यादा लगा करके दे दूंगी। खुश? अब खुश हो जा। छोटी मैं सब्जी काटती हूँ, आटा गूंथती हूँ, सिर्फ तुम्हें जाकर के बनाना ही है। तुम बना लेगी ना खाना? हाँ दीदी मैं बना लूंगी। तो मैं जा रही हूँ, गोलू को थोड़ा तेल मालिश करना है। छोटी ठीक है दीदी मैं बना लूंगी। भाभी मैं डोसा और सांभर खाऊंगी, मेरे लिए डोसा और सांभर ही बना दीजिएगा। पर कोहू सांभर के लिए पूरी सब्जियां नहीं है, सिंपल दाल वाली सांभर बना दूं क्या? ये दाल वाली सांभर क्या होती है? मुझे तो पूरी सब्जियां डाल करके ही सांभर पसंद है, मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए। मैं सिंपल दाल नहीं खाने वाली हूँ डोसा के साथ। वो सब्जियां नहीं है, सासू माँ से मैं बोली थी सब्जी लाने के लिए, तो उन्होंने बोला आज के लिए सब्जियां कुछ है तो उसी को बना लो, कल मैं सब्जी ला करके दे दूंगी। तो कल सांभर बना देगी छोटी, तो कल खा लीजिएगा आप। होने लगा आप लोगों को बीच बचाओ, आज तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। बनाइए और खाइए आप लोग ही। दीदी वो तो गुस्सा होकर चले गए। माँ तुम आज सब्जी नहीं लाई थी? नहीं बेटा कल मैं ला दूंगी ना। तुम्हें पता भी है भाभी भैया से बुराई कर रही है तुम्हारी कि सासू माँ सब्जी लाकर नहीं दिए, इसलिए ऐसा सिंपल खाना बनाना पड़ रहा है। मैं तो अपने मायके में कभी ऐसा खाना नहीं खाई थी, ससुराल में आकर के खाना पड़ रहा है। देखो जरा, बहू और बेटी में फर्क नहीं करती है ना तुम? देख लो तुम्हारी बहू कैसे तुम्हें नीचा दिखा रही है अपने हस्बैंड के सामने। अब देखना कल तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे अगेंस्ट होकर के अपनी पत्नी को साथ देंगे। अरे हाँ यार, हाँ मैं समझ रही हूँ। ओके बिना,
बोल रही थी कि अगले महीना लैपटॉप खरीद दूंगी बेटा। अरे हाँ यार, मैंने तो माँ से इतना बड़ा बड़ा बोल दिया ना कि बिना लैपटॉप को मेरी पढ़ाई ही नहीं होगी माँ, इसलिए माँ ने लैपटॉप खरीदने के लिए एक बार में ही हाँ बोल दी। माँ को मैं दोबारा याद दिला देती हूँ ताकि माँ को याद रहे। माँ कब तक लैपटॉप खरीदेगी? अरे हाँ बेटा, मुझे याद है, मैं खरीदूंगी ना अगले महीने। माँ मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा माँ, लैपटॉप रहता तो मेरा आधा पढ़ाई हो गया रहता। लैपटॉप के कारण मेरा पूरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा माँ। मेरी सारे सहेलियों के पास लैपटॉप है, वो लोग मेरे से आगे बढ़ते जा रही है और मैं पीछे ही रह जा रही हूँ माँ। कोशिश करना माँ जल्दी खरीदने को। टेंशन मत ले बेटा, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों से बात करूंगी। लेकिन माँ मेरे बारे में भैया लोग से मत बोलना कि मैं ही बोल रही हूँ, तुम बोल देना उसकी टीचर बोली है लैपटॉप लेने के लिए। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? अरे मेरी भोली माँ, तुम समझती नहीं है, अगर तुम मेरे बारे में बोल देगी ना भैया को तो भैया जरा सा भी पैसा नहीं देंगे। और साथ में उनकी पत्नियां आ गई है, वो जानेंगे कि बहन को लैपटॉप लेने वाले हैं, तो तुम्हें लगता है कि मुझे लैपटॉप खरीदने देगी भाभी? अरे तू टेंशन मत ले बेटा, मैं समय देखते के साथ ही तुम्हारा भाई से बात करूंगी। मैं 2-3 महीने से कुछ पैसे बचा के रखी हूँ और कुछ तुम्हारे भाई से मदद ले लूंगी, तो हो जाएगा तुम्हारा लैपटॉप। टेंशन मत लो, पढ़ाई तुम्हें अच्छा से करना है और तुम्हें अच्छे नंबर से पास भी होने हैं। बेटा मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? बेटा कुहू के लिए एक लैपटॉप लेना था बेटा, इस महीने हो पाएगा क्या बेटा? माँ कुहू के लिए क्या लैपटॉप की जरूरत थी अभी? बेटा उसकी पढ़ाई चल रही है ना, तो लैपटॉप की बहुत जरूरत है उसे। क्या माँ, हम लोग पढ़ाई नहीं किए थे क्या? हम लोग कौन सा लैपटॉप पर पढ़ाई किए थे? अरे बेटा तुम्हारा जमाना कुछ और था, कुहू का जमाना कुछ और है। पहले जैसा ही नहीं ना होता है बेटा, अभी नया नया जमाना चेंज हो रहा है, उसी के अनुसार पढ़ाई भी चेंज होते जा रहा है ना बेटा। अब तुम्हें याद ही होगा लॉकडाउन में सारे बच्चों को तो पढ़ाई घर से ही हो रहे थे ना, और वो भी ऑनलाइन। उस समय तो बेटा हम लोग के पास पैसे नहीं थे, तो मोबाइल से ही कुहू ने पढ़ाई किया। अभी कुछ पैसे मेरे पास हैं, तुम दोनों कुछ पैसे मिलाकर उसके लिए एक लैपटॉप खरीद देता। दीदी सासू माँ आखिरकार अपने दोनों बेटी से क्या आज बात कर रहे हैं इतने दिनों बाद? पता नहीं छोटी, मुझे नहीं पता। जल्दी हाथ चलाओ नहीं तो कुहू आकर के गुस्सा करने लगेंगे ना, तब समझ लेना। दीदी कुहू के बारे में तो बोलिए ही मत, वो क्या नौटंकी कर रहे हैं ना, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। चलिए ना दीदी एक बार देखिए ना कि क्या गप्पे हो रही है तीनों में। अरे छोटी तू नहीं मानेगी, चलो देखती हूँ। माँ अभी बजट मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से एक्स्ट्रा पैसे दूँ माँ? हाँ माँ छोटे बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी हमारे पास बजट नहीं है। बोलो ना कुहू को 1-2 महीना इंतजार करने के लिए। पर बेटा 1-2 महीने में कुहू का पढ़ाई और आगे बढ़ जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं बच्चों के पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ। पर माँ हमारे पास बजट अभी नहीं है, अभी लैपटॉप 30-40 हजार में आ रहे हैं, अगर 5-5 हजार भी हम लोग देंगे भी ना तो कुछ नहीं होने वाला है। 1-2 महीना रुक जाओ ना माँ, हम लोग इंतजाम कर देंगे। नहीं नहीं भैया, मेरी पढ़ाई 30-40 हजार वाले लैपटॉप पर नहीं होगी भैया, वो तो कम से कम 80 से 90 या 1 लाख तक आएगी, उसी लैपटॉप पर मेरी पढ़ाई होगी भैया। 1 लाख रुपया? अरे बेटा पढ़ाई में लगती है पैसा, तुम लोग ऐसा मुंह क्यों बना लिया? माँ जहाँ से हम लोग पढ़ाई करके निकले हैं ना, वहीं से कुहू पढ़ाई कर रही है। हमारे समय में तो हमारे टीचर ने कभी नहीं बोला था लैपटॉप लेने के लिए। आज कौन सा कॉलेज में नियम बदल गया है कि पढ़ाई होगा तो लैपटॉप पर ही होगा, वो भी 1 लाख के लैपटॉप पर। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है ना तब से पढ़ाई ऑनलाइन ही हो गया है, सारा पढ़ाई डिजिटल हो गया है, इसलिए मैं लैपटॉप के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ भैया, मेरा विश्वास कीजिए। बस कीजिए कुहू, बस कीजिए, अब आ गए ना आप लोग अपना टांग लड़ाने। माँ मैं बोलती थी ना कि ये भाभिया जान जाएगी तो टांग लड़ाना चालू कर देगी और मेरा कुछ भी सामान नहीं लेने देगी। देखो माँ आज वही कर रही है भाभी लोग। बहू चुपचाप से जाकर अपना किचन में काम करो, इस मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। सासू माँ हम लोग भी इसी घर का सदस्य है, तो हम लोग को भी जहाँ ऊंचा नीचा लगेगा ना तो जरूर बोलेंगे। आपकी जो बेटी लैपटॉप की मांग कर रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। आप ही जान रहे क्या भाभी कि मेरी कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है? आपके जैसा मैं गांव के कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, जहाँ अकल नहीं है ना तो वहाँ अकल नहीं लगाना चाहिए। हाँ कुहू मेरे पास अकल कहाँ होगी, आजकल पढ़ाई लैपटॉप पर होती है और वो भी 1 लाख रुपए वाली लैपटॉप पर, क्योंकि उस पर गेम तो अच्छी चलती है ना। 30-40 हजार रुपए वाली लैपटॉप पर तो आपकी अच्छी गेम चलती नहीं, उसी पर अच्छा से चलेगी ना। सहेली के साथ बैठ करके गेम ही तो खेलना है आपको, पढ़ाई थोड़ी ना करना है आपको। बेवकूफ अब अपना परिवार को बनाइए, मुझे नहीं, क्योंकि आपको बात करते हुए मैं सुन ली थी। जब आप अपनी फ्रेंड से बातें कर रहे थे ना तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं आप, उसी समय मैं सुनी थी आपकी बातें। और सासू माँ आप हम लोग 1-1 रुपया मांगते हैं तो उसका हिसाब मांगा जाता है। आपकी बेटी आपको मूर्ख बना बना कर हर
हो, तुम बहुत बोल रही है छोटी बहू। अभी तुम्हें इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम्हारा जवान चलने लगा है। माँ कोमल बिल्कुल सही बोल रही है। इतने दिन मैं इसके साथ रहा, इतना तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि ये अभी झूठ नहीं बोल रही है। और तुम्हें को लैपटॉप चाहिए ना, मैं तुम्हारी टीचर से बात करता हूँ। कौन सा मॉडल का लैपटॉप चाहिए इसे, कल ही मैं बात करता हूँ।